मुस्कान जल्दी जबलपुरा पापड़ तनुज को मुकुल ने मार दिया है। मुस्कान जल्दी जबलपुरा पापड़ तनुज को मुकुल ने मार दिया है। मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था कि इस केस में अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और अपडेट आ चुकी है और अपडेट काफ़ी अच्छी आई हुई है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखोगे तो आपको ये केस पूरा समझ नहीं आएगा। मर्डर करके मुकुल और काव्या करीब 2.5 महीने इस देश के कई स्टेट, कई शहर बदलते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं। 2.5 महीनों तक वो पकड़े नहीं जाते। 30 मई 2024 को मुकुल पुलिस थाने में आकर खुद को सरेंडर कर देता है। वो पुलिस वालों को बताता है कि मेरा नाम मुकुल है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि मुकुल कौन? तो मुकुल बताता है कि मैं वही मुकुल हूँ जिसे आप लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन अब पुलिस वालों को ये समझ नहीं आता कि मुकुल आखिर खुद सरेंडर क्यों कर रहा है, क्योंकि 2.5 महीने से ये पुलिस को एक जगह से दूसरी जगह ही दौड़ा रहा है बस, और आज खुद सरेंडर करने आ गया। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि खुद सरेंडर कर क्यों रहे हो? तो मुकुल बताता है कि आपने मेरी गर्लफ्रेंड को कल पकड़ लिया था। अब मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ तो मैं उसके बिना तो नहीं रह सकता बाहर, इसलिए मैं यहाँ सरेंडर करने आया हुआ हूँ। पुलिस ने एक दिन पहले ही काव्या को हरिद्वार से पकड़ा था। मुकुल भी उस वक्त वहीं पर था, लेकिन उस वक्त मुकुल भागने में कामयाब हो जाता है भीड़ का फायदा उठाकर, और सिर्फ काव्या पकड़ी जाती है। 15 मार्च को जब मुकुल और काव्या मिलके काव्या के घर वालों का मर्डर कर देते हैं, उस दिन से ये लोग वहां से निकल जाते हैं। कुछ पैसे मुकुल लेकर निकलता है और कुछ पैसे काव्या चुराती है अपने घर से, और कुछ गहने भी चुरा लेती है। लेकिन समय के साथ इतने स्टेट बदलने के बाद, इतने शहर बदलने के बाद, इतना ट्रैवल करने के बाद वो पैसे अब धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। 2.5 महीनों से मुकुल और काव्या पुलिस वालों को चकमा ही दिए जा रहे थे। ये लोग सीसीटीवी में तो दिखाई देते थे, लेकिन जब तक पुलिस वाले उस शहर में जाकर पता करते, ये दूसरे शहर निकल जाते थे। 2.5 महीने इतने चकमे देने के बाद अब पैसा कितने ही दिन चलता, एक फिक्स अमाउंट लेकर ही निकले थे, क्योंकि अब पैसा खत्म होने लगा था। तो रहने, खाने और घूमने का जो ट्रैवल के लिए एक्सपेंसेस थे वो नहीं थे। तो अब ये लोग धार्मिक जगह पर जाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि धार्मिक जगहों पर आश्रम भी मिल जाते हैं रहने के लिए, और खाने के लिए भंडारा चलता ही रहता है। और पुलिस वाले इन 2 लोगों को अब तक नहीं ढूंढ पाए थे, इसकी भी पुलिस वालों की बहुत बेइज्जती हो रही थी। तो पुलिस वाले भी बहुत जोर से इस केस पर काम कर रहे थे। पुलिस वालों को खबर मिलती है कि इनको हरिद्वार के आसपास देखा गया है, और पुलिस वाले पर्चे बंटवा देते हैं हरिद्वार के आसपास, आश्रमों के आसपास, कि अगर कोई देखे तो उन्हें कॉल करे, और उनके पास कॉल आ भी जाती है। अब जब पुलिस वाले वहां जाते हैं तो काव्या तो पकड़ में आ जाती है, लेकिन उस वक्त भीड़ का फायदा उठाकर मुकुल वहां से भाग निकलता है। मुकुल कुछ टाइम बाद आकर खुद ही सरेंडर कर देता है। अब पुलिस वाले उससे मर्डर वाले दिन की सारी चीजें पूछते हैं, सारी डिटेल में पूछते हैं। ये मर्डर क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, किस टाइम हुआ था, ये सारी डिटेल मैंने फर्स्ट वीडियो में दी हुई है। अब मर्डर के बाद ये प्लान था कि काव्या के पिता और काव्या के छोटे भाई की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके ये पूरे शहर में इधर उधर फेंक देंगे, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता, तो ये वाला प्लान इन्होंने ऑन द स्पॉट ही ड्रॉप कर दिया था। मुकुल ने पुलिस के आगे जो भी बयान दिया उसमें साफ साफ दिख रहा था कि मुकुल काव्या को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। जहां भी वो जो भी चीजें अपने सर ले सकता था वो अपने सर ले रहा था, लेकिन पुलिस वालों को भी समझ आ रहा था कि ये सिर्फ बचाने की कोशिश है, क्योंकि काव्या के खिलाफ इतने ज्यादा सबूत हैं कि कोई अंधा भी देख के बता सकता है कि काव्या भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। अब पुलिस ने मुकुल से उस दिन की सारी चीजें डिटेल में पूछी। मुकुल ने इतनी डिटेल में जो चीजें बताई वो सुन के सबके ही होश ही उड़ गए थे। कोई अपने कानों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा कि एक 17 साल की लड़की एक अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही परिवार का कत्ल करती है, उनकी ही लाश को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। अपने ही सगे छोटे भाई को, 8 साल के तनिष्क को, वो फ्रिज के अंदर डाल देती है, और फिर वो रूम में जाकर मुकुल के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। जब वो वापस आती है तो वो घर पे जितना भी खून फैला हुआ था वो खून को साफ करती है, और वो वापस जाकर दोबारा से शारीरिक संबंध बनाती है। ये सुनकर किसी को भरोसा ही नहीं हुआ कि ऐसी कुछ चीजें हो भी सकती है। इसमें शारीरिक संबंध बनाने की बात आई घटना के दौरान, पहले हत्या के बाद जी, घटना के बाद और ब्लड वगैरह साफ करने के बाद। और फिर ये लोग एक एक करके घर से बाहर निकलते हैं, जो सीसीटीवी फुटेज में बहुत क्लियर दिखाई देता है।
और फिर शुरू होता है इन लोगों का 2.5 महीने लंबा हनीमून पीरियड, जिसमें ये लोग पुलिस से बच रहे हैं, अपने जितने भी इनके पास पैसे हैं वो खर्च करके एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं। इन लोगों ने 2.5 महीनों में करीब 12 स्टेट चेंज किए और कई शहर बदल दिए। ये लोग हर दूसरे दिन ही मूव कर रहे थे, तभी पुलिस वाले इन्हें पकड़ ही नहीं पा रहे थे। जब तक पुलिस को खबर मिलती, पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिलती, तब तक ये लोग वो शहर ही छोड़ चुके होते थे। मुकुल बताता है कि जब पैसे खत्म होने लगे थे तो ये लोग ट्रेनों में रहना शुरू कर दिए थे। बहुत सी ट्रेनें इंडिया में टाइम पर नहीं चलती और कुछ ट्रेनें 2-2 दिन खड़ी ही रहती है, तो ये लोग किसी भी एक डब्बे में जाकर सो जाते थे, वहीं रहने लग गए थे। और जब भी वहां पर कोई नहीं होता, डब्बा पूरा खाली होता था, तो ये लोग वहां पर भी शारीरिक संबंध बनाते थे। अब क्योंकि पैसे खत्म हो चुके थे लेकिन भूख तो फिर भी लगती थी, तो ये लोग ट्रेन के अंदर ही जो भी पैसेंजर्स का खाना होता था, अगर कुछ छूट जाता था या ये लोग बाहर से इधर उधर से खाना जुगाड़ करके खा लेते थे। अब क्योंकि ट्रेन में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी इनको खाने पीने की, तो ये लोग एक धार्मिक स्थल जाने की सोचते हैं जो कि हरिद्वार होता है। अब वहां पर इनको ना दिक्कत थी रहने की, क्योंकि आश्रम तो मिल ही जाते थे, और न खाने की दिक्कत, क्योंकि हरिद्वार में कहीं ना कहीं भंडारा तो हो ही रहा होता था, तो खाने पीने रहने की इनको कोई दिक्कत नहीं थी। ये सोचकर ये लोग अपना ट्रेन में जो कुछ दिन रहे थे, ट्रेन से अब हरिद्वार निकलते हैं। और क्योंकि काव्या अभी बालिग नहीं है, वो अभी नाबालिग ही है, तो अब मुकुल के ऊपर मर्डर के साथ साथ रेप केसेस भी लग गए हैं और काव्या के ऊपर भी पूरा मर्डर में साथ देने के चार्जेस लगे हुए हैं। अब पुलिस वाले देखते हैं कि मुकुल ने कुछ टैटूज भी बनवा रखे हैं। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि ये टैटूज किस लिए है। ये 5 उसके टैटू में, जो चेस्ट पे टैटू है उसमें 5 स्कल बने हुए हैं, तो 5 स्कल किस लिए थे? तो वो बताता है कि पिछले साल जो सितंबर में मेरे को जेल जाना पड़ा था, उसके बाद ही मैंने ये टैटू बनवाया था, और इस टैटू का सिंपल सा मतलब है कि मुझे 5 लोगों का मर्डर करना है। उन 5 लोगों में से सबसे पहले थे काव्या के पिता, जो बिल्कुल भी मुकुल और काव्या को एक साथ नहीं देखना चाहते थे। उनको ये रिलेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दूसरा था उनमें काव्या के रिलेटिव, जो काव्या की आंटी थी। वो हमेशा चैट करने के लिए मना करती थी कि कभी भी चैट मत करो, तुम बात मत करो उस लड़के से। मुकुल को उसका भी मर्डर करना था। तीसरा था काव्या की पड़ोसन, जो हमेशा मुकुल को गली में आसपास देख के हमेशा कुछ ना कुछ बोलती थी। मुकुल का प्लान था उसको भी मार देने का। चौथी थी वो पुलिस इंस्पेक्टर, वो फीमेल पुलिस ऑफिसर जिसने रिपोर्ट लिखी थी, जिसकी वजह से पिछले साल 2023 में सितंबर में मुकुल को जेल जाना पड़ा था। और 5वां इंसान जिसका कत्ल मुकुल को करना था, वो थी काव्या। लेकिन फिर मुकुल को याद आता है कि काव्या से तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना तो मैं रह नहीं पाऊंगा, तो वो उसका मर्डर नहीं करता है। देख रहे हो कितना ज्यादा प्यार है। 2.5 महीने के एक लंबे इंतजार के बाद अब दोनों के दोनों पुलिस की गिरफ्त में। मुकुल तो काफी लंबे टाइम के लिए जेल में रह गई, लेकिन काव्या क्योंकि नाबालिग है, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक जेल में रहेगी। बेशक सब कुछ उसने ही किया है, लेकिन फिर भी जेल मुकुल को ही होनी है। काव्या को उतनी लंबी सजा होगी ही नहीं। लेकिन अगर एक अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव रखा जाए तो यहाँ पर मुकुल से ज्यादा बड़ी तो दोषी काव्या है। उसने अपनी सगी फैमिली को, अपने पिता, अपने छोटे भाई, दोनों का मर्डर करवा दिया। और ये कैसी मानसिकता वाले लोग हैं जो एक रूम में लाशें रखी हुई है और दूसरे रूम में ये लोग शारीरिक संबंध बना रहे हैं। ये कौन है? ये 17 साल की लड़की है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये काव्या अभी नाबालिग है। इसमें ये कैसे इनका मानसिक संतुलन ठीक रहता है इन चीजों में? इन लोगों के दिमाग में आखिर चलता क्या है कि 2 मर्डर हो चुके हैं और ये लोग खुश हैं। ये लोग घर में जो खाना बना हुआ है खा के निकलते हैं 12 बजे के आसपास। मर्डर सुबह हो चुका है, मर्डर सुबह 8 साढ़े 8 बजे के बीच में हो चुका है, और ये लोग आराम से घर से निकलते हैं 12 बजे के आसपास, खाना खा कर निकलते हैं। अगर एक पर्सनल ओपिनियन में दूं तो मेरे लिए तो काव्या ज्यादा बड़ी जिम्मेदार हुई। मुकुल से सख्त सजा काव्या को मिलनी चाहिए। मुकुल तो हमेशा के लिए अब जा ही रहा है जेल, वो तो लंबे वक्त तक बाहर नहीं निकलने वाला, लेकिन उतनी ही सजा काव्या को भी मिलनी चाहिए, उतनी या उससे ज्यादा। सब किया किया धरा उसी का है। पुलिस को गुमराह करने से लेकर सारी चीजें ये सब उसी की करी हुई थी। लेकिन क्योंकि वो नाबालिग है तो उसको उतनी सजा नहीं मिलेगी जितनी मुकुल को मिलेगी। इस केस में इतना ही था। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट केस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।